अंकित तिवारी का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं जयपुर से। अंकित, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस पूरे मामले में? उनमें सबसे अहम अजय माकन का बयान है। अजय माकन ने कहा है कि जो पर्यवेक्षक यहाँ पर आए, 1-to-1 संवाद होना था, वो नहीं हुआ। महेश जोशी मंत्री हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आलाकमान ने जिन लोगों को भेजा उन्हीं से विधायक नहीं मिले, और चूंकि विधानसभा में अनुशासन की जिम्मेदारी आपकी है, चीफ व्हिप है, आपके आदेश पे सारे विधायक एक जगह इकट्ठा होते हैं, और जब बातचीत नहीं हुई और उसके बाद एक प्रस्ताव सामने आया तो राजनीतिक सरगर्मी में सामने आया कि आप नाराज हैं, और नाराजगी की वजह है कि आप नहीं चाहते कि उन व्यक्तियों को मौका दिया जाए जो सियासी संकट के वक्त कांग्रेस से दूरी बनाकर माने सर गए। हमारा स्पष्ट मत है। पहली बात तो ये गलत है कि हम आलाकमान के प्रतिनिधियों से नहीं मिले। अंतर इतना है कि एक 85-90 बार में लोग इकट्ठे होते हैं, वो लोग अपनी बात कहते हैं और हमको अधिकृत कहते हैं कि हम जाके, क्योंकि हम वहाँ जाके मीटिंग में फिर तरह तरह की बातें उठाएं। एक आदमी कुछ बोल रहा है, दूसरा आदमी कुछ बोल रहा है, वो ज़्यादा अनुशासनहीनता होती, वो अच्छा भी नहीं लगता। तो सारे लोगों ने हमें ये कहा कि आप जाके हमारी बात पहुँचा दीजिए। हमने आलाकमान के प्रतिनिधियों को जाके सम्मानपूर्वक सारी बातें पहुँचाई। हमने कहा कि सब लोगों की ये मर्जी है कि जो लोग जिन्होंने सरकार को कमज़ोर करने की, सरकार को गिराने की कोशिश की, जिन्होंने पहले अनुशासनहीनता की, जिन्होंने बगावत की, उनमें से किसी को छोड़ के हाईकमान जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए, ये हमारी मांग थी। और ये ऐसा नहीं था कि आप कोई प्रस्ताव में लिख दें, हमने कभी नहीं कहा प्रस्ताव में लिख दें। हम उसको नहीं समझा पाए, ये हमारी कमी भी हो सकती है, और हो सकता है हमने समझाने की कोशिश करी और वो समझ नहीं पाए, ये भी हो सकता है। लेकिन हमने कभी भी प्रस्ताव में किसी प्रकार के संशोधन की बात नहीं कही। आज भी हमारा ये कहना है कि हमारी निष्ठा असंदिग्ध है। हाईकमान के प्रति, पार्टी के प्रति हम पूरे निष्ठावान हैं। जो हाईकमान का आदेश होगा उसको अंतिम रूप से हम भी स्वीकार करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारी बात पार्टी आलाकमान तक पहुंचे। देखिए, राजस्थान कहावतों का प्रदेश है। कह रहे हैं कि गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज करे। मंत्री आपने बना दिए और बात जब मुख्यमंत्री की आती है, और कल तो रमेश मीणा भी आपके साथ सीपी जोशी के घर पे देखे गए थे। मंत्री और मुख्यमंत्री में भारी अंतर होता है। हमारी मांग करना हमारा अधिकार है हाईकमान से। हाईकमान माने नहीं माने, हाईकमान का अधिकार है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम जो विधायक थे उन सबके उन विधायकों की शंकाओं का निराकरण हाईकमान की तरफ से हो, और उन शंकाओं के निराकरण के बाद जो फैसला हाईकमान करेगा उसको सब माने। क्या माना जाए, मन नहीं मिला, भले ही वो लोग आकर आपकी पार्टी में, हालांकि दूर नहीं गए थे, जो दूसरा धड़ा है वो भी कहता रहा है, लेकिन मनों में अभी भी दुराव है और कुछ है जो लगातार टीस पैदा कर रहा है। इसकी भी आप खोज करिए कि ये इस तरीके का माहौल क्यों बन रहा है। आप पत्रकार हैं, सारी घटनाओं को आप जोड़ के देखिए। मेरे ख्याल से अभी जितने पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने उन सारी बातों को ये कारण क्या रहा, कहीं ना कहीं किसी ने, सब ने थोड़ा थोड़ा करके अगर सबको मिला, रिसर्च करें तो वो सारी बातें जो आप करें उनका जवाब उनमें मिल जाता है। हम एक बात कहते हैं कि हम पहले भी हम पार्टी के प्रति निष्ठावान थे, आज भी पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, आगे भी पार्टी के प्रति निष्ठावान रहेंगे। पार्टी आलाकमान का जो अंतिम आदेश होगा उसको मानेंगे। हमारी मांग ये है कि हमारी बात आलाकमान तक बिल्कुल साफ तौर से पहुँच जाए, फिर आलाकमान जो आदेश देगा उसको मानेंगे। क्या ऐसा नहीं है महेश जोशी ने आलाकमान की नाराजगी ले ली है इस पूरी बयानबाजी में विधायकों का प्रतिनिधित्व करके? मैंने कहा ना, आलाकमान के प्रति निष्ठा हमारी असंदिग्ध है। ये तो बहुत छोटी बात है। मेरा तो जब टिकट कटा था 2008 में, तब भी एक सिंगल शब्द पार्टी आलाकमान के खिलाफ नहीं बोला, और पूरे मन से, पूरी आत्मा से काम किया पार्टी, जो उम्मीदवार जिनको टिकट मिला था उनके लिए, और जो दूसरे उम्मीदवार थे उनके लिए। मेरी निष्ठा पे अगर किसी प्रकार का कोई शक पैदा हो, ये मैं समझता हूँ ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया। देखिए, 3 सूत्रीय फॉर्मूलों में एक बात तय है कि अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दिल्ली जाना है, और उनके बाद किसी को कुर्सी संभालनी है। आप क्या मानते हैं, इन घटनाक्रमों में आपके लिहाज से 102 जो संख्या बता रहे हैं, उनमें कौन व्यक्ति है
जो आपकी नज़र में लगता हो कि सहमति बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि अनिश्चितता का भंवर बना रहेगा। अगर सचिन पायलट उस कैटेगरी में जो 3 सूत्रीय है फिट नहीं बैठते हैं, तो इन 102 में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे आला कमान अपनी पसंद बनाए, जिसे महेश जोशी भी चाहे कि हाँ मेरा मुख्यमंत्री ये रहे, चाहे आप ही क्यों ना हो? आला कमान जिसको चाहे, हमने कहा ना, ए से लेके जेड तक जिसको आला कमान चाहेगा उसको बनाएगा, उसमें हमारी सहमति रहेगी। एस पे आपत्ति? किसी पे कोई आपत्ति नहीं। आला कमान का जो अंतिम फैसला होगा उसमें हमारी सहमति होगी। ये बदले हुए सुर अगर बात करें, आला कमान का अंतिम फैसला, चूंकि आला कमान ने ही लोगों को भेजा था, क्या कोई अनुशासनहीनता की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है उस वजह से? आला कमान का अधिकार है हमसे स्पष्टीकरण मांगे, जैसा कि अभी कहा जा रहा है। अभी तक कोई नोटिस मिला नहीं, लेकिन नोटिस मिलेगा तो उसका पूरा सम्मान के साथ जवाब देंगे। हम अपनी निष्ठा पे किसी प्रकार के आँच नहीं आने थे। तो हमारे साथ थे जलदाय मंत्री महेश जोशी, और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जो गतिरोध है वो केवल सियासी है, मन बिल्कुल साफ है, सत्ता और संगठन के साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय करण के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर।